तो इस वीडियो में हम जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे और इन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जीडीपी, देखो जब ये लोकेशन बेस्ड है, मतलब जब आपकी कंट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट बनता है, कोई सर्विस होती है, तो वो जीडीपी के अंदर काउंट होती है। ठीक। और जीएनपी इसका मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीएनपी का होता है नेशनैलिटी, जब आपके देश के रहने वाले नागरिक उनको काउंट किया जाता है तब उसको जीएनपी कहते हैं। जैसे जब देश के अंदर कोई प्रोडक्ट बनेगा, मान लो ये इंडिया के अंदर कोई प्रोडक्ट बनता है, बिस्किट बन रहा है, ठीक, तो चाहे उसको इंडियन बनाए चाहे कोई फॉरेन की कंपनी बनाए, तो वो जीडीपी में सहयोग करेगी। लेकिन भारत का रहने वाला नागरिक सिटीजन अगर अमेरिका में जाके काम कर रहा है तो कुछ पैसे भेजेगा ना, तो इस जीएनपी में सिर्फ हम नागरिकों को लेते हैं। जैसे इंडिया की अगर हमको जीएनपी निकालना हुआ तो हम इंडिया के रहने वाले नागरिक जो कहीं पर भी हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे फॉरेन में रह रहे हो, तो उनके द्वारा कमाया हुआ सर्विस या प्रोडक्शन जीएनपी कहलाता है। और जीडीपी में सिर्फ भारत के अंदर काम करने वाले प्रोडक्ट, तो जैसे ये एग्जांपल है, अ कार मैन्युफैक्चरर इन इंडिया बाय जापानीज कंपनी कंट्रीब्यूट टू इंडिया जीडीपी। और इसमें एन इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग इन यूएसए कंट्रीब्यूट टू इंडियाज जीएनपी। अब जैसे इसमें देखो इंडिया का जीडीपी देखो 3.5 ट्रिलियन और जीएनपी 3.6 ट्रिलियन। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बाहर रहने वाले जो सिटीजन है उनके मनी को भी काउंट किया गया। और इसमें जीडीपी अमेरिका का 25 ट्रिलियन है, लेकिन जीएनपी कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ से फॉरेनर ज़्यादा हैं जो पैसे बाहर भेजते हैं, इसलिए को इनका जीएनपी कम है और इंडिया का जीडीपी उसकी जीएनपी से ज़्यादा है। तो इस तरह इसको आप समझ सकते हैं। अब जैसे सैलरी होती है ना, बेसिक पे, अलाउंस, बोनस, और फिर एक होता है नेट सैलरी, मतलब ग्रॉस सैलरी से कुछ डिडक्ट कर देते हैं, जैसे टैक्स हो गया या अलग अलग चीज़ें हो गई, और उसके बाद जो आपको मिलता है इन हैंड वही नेट सैलरी होती है। तो ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, तो उसी तरह जैसे जीडीपी है ग्रॉस, तो इसका नेट होगा कुछ एनडीपी। जैसे जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो इसका एक होगा नेट एनएनपी। तो इसी कॉन्सेप्ट से आप उन बाकी को भी समझ सकते हैं। तो अब उसको एक बार हम लोग देखते हैं। तो ये जैसे जीडीपी, इसका नेट एनडीपी, फिर ये जीएनपी और इसका नेट एनएनपी, और एनएनपी को ही हम बोलते हैं नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। देखो इसमें लिखा है ना, एनडीपी निकालना हो तो क्या हो करेंगे, जीडीपी में माइनस डेप्रिकेशन। जैसे कोई मशीन है, ठीक, 100 रुपए की, तो कुछ साल बाद इसमें डेप्रिसिएशन हो जाता है ना, इसकी वैल्यू कम हो जाती है। मान लो -10 हो गया डेप्रिसिएशन, तो वैल्यू 90 हो गया। तो वही लिखा है कि इफ जीडीपी ऑफ कंट्रीज 100 लाख और डेप्रिसिएशन 10 लाख, तो एनडीपी इतना आ गया। तो सेम चीज नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो हमको एनएनपी मिल जाएगा। जैसे कभी कभी ये पूछता है नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, तो एनएनपी पता चल गया, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं और जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उसको जोड़ देते हैं। तो बस यही याद रखना है। तो याद रखना एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो अगर एनएनपी नेशनल प्रोडक्ट मतलब ये हमारा नेशनल इनकम है, नेट नेशनल इनकम। तो अब ग्रॉस नेशनल इनकम भी होगा, सेम चीज जैसे रहता है तो इसमें भी वैसा ही रहेगा। जैसे ये ग्रॉस नेशनल इनकम, देखो ग्रॉस नेशनल इनकम जीडीपी के टर्म में निकालना हो तो जीडीपी का मतलब क्या होता है, इंडियन प्लस फॉरेनर। ठीक, हमने पढ़ा था इंडिया के अंदर इंडियन जो कमा रहे हैं और इंडिया के अंदर जो फॉरेनर कमा रहे हैं वो जीडीपी
प्लस इंडियन जो बाहर कमा रहे हैं माइनस जो फॉरेनर अंदर कमा रहे, तो ये फॉरेनर कट गया, तो बस इंडियन बच्चे जो बाहर कमा रहे हैं, इंडियन बच्चे जो अंदर कमा रहे हैं, इसी को तो हम कहते थे GNP। आ गया, वही चीज़ है। तो बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, फॉर्मूला नहीं याद रखना, बस ये याद रखना है कि GDP जो होता है वो कोई कंट्री के अंदर से रिलेटेड है, और जो GNP होता है नेशनल प्रोडक्ट, वो नेशनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके नेशनल के लोग कहाँ कहाँ पे बसे हुए हैं। बस यही पॉइंट आपको याद रखना है।